और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से मिल रही है। गुजरात में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। गुजरात में 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अब तक 63 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 270 से ज्यादा बेजुबानों की मौत हुई है। गांधीनगर इमरजेंसी सेंटर बन चुका है। मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी जो है वो भी जारी की गई है। तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसडीआरएफ की 18 टीम तैनात की गई है, वहीं एनडीआरएफ की भी 18 टीम जो है वो तैनात की गई है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात गुजरात में हो चुका है। हाई अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट यहां तक कि जारी किया गया है। लोगों को कहा गया है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं और किस तरीके के हालात इस वक्त फिलहाल गुजरात में, इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। एनडीआरएफ की 18 टीमों की तैनाती की गई है और लोगों से बाकायदा ये अपील की गई है कि आप अपने घरों में रहिए, लेकिन सतर्क और सावधान रहिए। तो गांधीनगर में इमरजेंसी सेंटर बनाया गया है और मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी जारी की गई है। किस तरीके से तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और निचले इलाकों की अगर बात करें, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, निचले इलाकों में लोगों को खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि लो लाइन एरियाज में बाढ़ का पानी जो है वो घुस गया है और भारी बारिश की वजह से हालात ऐसे बन गए कि लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से स्कूटी, कार पार्किंग में जो खड़ी है वो पूरी की पूरी कार डूब चुकी है और लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तो गुजरात से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़कें जो है वो झील में तब्दील हो चुकी है। तो एक एक तस्वीर आप तक टाइम्स ऑन भारत पहुंचा रहा है ग्राउंड जीरो से, क्योंकि रिपोर्टिंग की जा रही है। और अब आपको हम क्योंकि एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नवसारी की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और वहां पर किस तरीके के हालात हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए आप तस्वीर नवसारी की है, किस तरीके से ये अच्छा खासा इलाका नजर आ रहा है ये एरिया, लेकिन उसके बावजूद पूरा का पूरा नवसारी किस तरीके से पानी में डूब चुका है। लोग देखिए अपने अपार्टमेंट्स के ऊपर जा चुके हैं, छत पर मौजूद हैं और क्या नजारा वहां से लग रहा है कि कोई शहर है ये। हेलीकॉप्टर से ली गई ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरे इलाके का एक तरीके से जायजा लिया गया। हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें खींची गई हैं और देखिए इस तस्वीर में दूर दूर तक आपको नजर जो आएगी, सड़कें आपको नजर ही नहीं आएंगी, जलमग्न हो चुकी है। और सड़कों की तस्वीर देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो नजर आ रही है वो भी, उसके भी कई तल्ले जो है वो डूबे नजर आ रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर से ली हुई नवसारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के अलग अलग जिलों की तस्वीर जो है वो ऐसी ही नजर आ रही है और खासकर जो लो लाइन एरियाज हैं वहां लोगों को खासी परेशानी हो रही है। आसमानी आफत से मचा कोहराम, सड़कों पर बाढ़, उफान पर नदियां। तो बाढ़ के पानी में मगरमच्छ की एंट्री ने लोगों को और डरा दिया। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की है। सड़कों पर बल खाते इस मगरमच्छ को देखिए, अपना भयंकर रूप दिखाते इस मगरमच्छ को देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर थोड़ा पानी कम हुआ तो मगरमच्छ की एंट्री हो गई। शहर के बीचों बीच मगरमच्छ आ धमका। लोगों ने खौफनाक मंजर को देखा तो घबरा गए। अब मगरमच्छ शहरवासियों के कब्जे में है। खौफ के बीच भारी कौतूहल है, लेकिन मगरमच्छ कब्जे में आ गया। भीषण बाढ़ से ये हाल कोई पहली बार नहीं है, बल्कि मगरमच्छ निकलने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा पता नहीं। चारों तरफ पानी का प्रहार, बाढ़ ने मचाया हाहाकार। जहां तक भी नजरें जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। भारी बारिश के चौतरफा प्रहार से हाहाकार मचा है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गुजरात में दिख रहा है। नजर जहां तक पहुंची पानी ही पानी। घर टापू बन गए, सड़क पर नाव चलने लगी। भारी बारिश के बाद गुजरात के अमरायावादी इलाके में घरों में पानी घुस आया। लोग घरों में कैद हैं।
नवसारी का हाल देखिए, बरसाती पानी चढ़ा तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार बारिश की वजह से शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए। ये तस्वीरें राजकोट के बापा सीताराम चौकी की है, जहां भारी बारिश के बाद पानी की धार इतनी तेज हो गई कि सड़क पर खड़ी कार तक बहने लगी। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजकोट में हालात कितने बिगड़ चुके हैं। गुजरात में हाई अलर्ट, भारी बारिश की संभावना। हालात इतने भयावह हैं कि मौसम विभाग ने 5 जिलों से बढ़ाकर सूबे के 18 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सोमनाथ, भावनगर, राजकोट, द्वारिका, कच्छ, छोटा उदयपुर, वडोदरा, सूरत, भरूच, नवसारी, मोरबी, जामनगर, नर्मदा, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड। गुजरात के ये वो 18 जिले हैं जहां भारी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की टीम तैयार है। अब तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आधे हिंदुस्तान की अगर बात कर ले तो आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश ने बेशुमार तबाही मचाई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, मकान दुकान सब कुछ पानी में समा चुका है। मध्य प्रदेश में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। छत्तीसगढ़ में भी हालात बेहद खराब हैं। दक्षिण के राज्यों में भी बेहिसाब बारिश हो रही है। बाढ़ बारिश की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पानी का वो तूफान है जो सब कुछ बहाता मिटाता जा रहा है। आधे हिंदुस्तान में सैलाब ऐसा सितम ढा रहा है कि चारों तरफ त्राही माम मचा है। महाराष्ट्र के नागपुर ग्रामीण में भारी बारिश के बीच जानलेवा लापरवाही का मामला सामने आया। सावनेर में यात्रियों से भरी एक स्कॉर्पियो पानी में बह गई। तस्वीरों में देखिए कैसे तिनके की तरह ये कार तेज बहाव में बह गई। इससे भी ज्यादा दर्दनाक ये कि इस कार में हादसे के वक्त 6 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की लाश मिल चुकी है। सावनेर के पास पुलिया पर पानी भरा हुआ था। उसके बावजूद ड्राइवर ने पुलिया पार करने की कोशिश की, लेकिन नांदा गोमुख रोड इलाके में मौजूद इस पुल पर पानी का बहाव तेज था। ऐसे में कार उसकी चपेट में आ गई। बताया जाता है कि बाढ़ की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। नवी मुंबई में गाय के बछड़े को जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया गया। तेज बारिश के कारण पहाड़ पर 3 दिनों से ये बछड़ा फंसा था। भारी बारिश और बाढ़ से मध्य प्रदेश की जनता को तो परेशान किया, लेकिन उससे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं बच पाए। ये तस्वीरें सिंधिया के भोपाल वाले सरकारी बंगले की है, जहां उफनते नाले का पानी घुस गया। सैलाब उगलता ये कोई झरना या नाला नहीं, बल्कि सिंधिया के बंगले का हिस्सा है। बाहर का हाल आपने देख लिया, अब सिंधिया के बंगले के अंदर का हाल भी देख लीजिए। श्यामला हिल्स पर बने सरकारी बंगले में, जिसमें सिंधिया ने पिछले महीने ही गृह प्रवेश किया था, उसका बुरा हाल हो गया। फर्श पर पानी भरा है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी इस पानी को रात भर निकालते रहे। अब बारिश के पानी से मंत्री जी के बंगले का कीमती वुडन फ्लोर खराब हो गया, तो आनन फानन में निगम कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी बंगले पर पहुंच गए। लेकिन प्रकृति कहां वीआईपी और आम आदमी में फर्क करती है। उधर एमपी के सिरों के सीप नदी में बाढ़ में 20 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। डैम पर काम करने के दौरान नदी में ज्यादा पानी आने से मजदूर फंसे थे। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश के बाद आलम यह है कि नदियां उफान पर है और सड़कें जलमग्न। ऐसे में 40 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। सुकमा से आई इस तस्वीर को देखिए। स्थानीय लोग अपने बच्चों को बर्तनों में डालकर उफान पर आई नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत का सामान लेने आए लोग जब वापस जाने लगे तो नदी का जल स्तर बढ़ गया और सड़कें जलमग्न हो गयी। ऐसे में मजबूरी में इन लोगों ने ये जोखिम भरा कदम उठाया। कई इलाकों में ग्रामीण लकड़ियों के सहारे नदी पार करते नजर आए। नेशनल हाईवे 30 पर जल भराव हो चुका है और मौसम विभाग ने बीजापुर,
नारायणपुर और सुकमा में बारिश का अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ में इन दिनों बारिश हो रही है। बारिश की वजह से केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को दिक्कतें आ रही हैं और उन यात्रियों की दिक्कतें तब और ज्यादा बढ़ गईं जब केदारनाथ के रास्ते में पहाड़ से अचानक ये झरना गिरने लगा। देखिए, इस झरने को देखकर सभी के सभी पोर्टर्स रास्ते की तरफ रुक गए। तभी एक पोर्टर आगे बढ़ा और उसने अपने खच्चर को झरने के नीचे से होते हुए पुल की दूसरी तरफ भेजा। पुल की दूसरी तरफ दूसरा पोर्टर खड़ा है जो झरने के नीचे से खच्चर को अपनी तरफ खींचता है, जिसके बाद यात्री सभी पोर्टर एक एक कर झरने के नीचे अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पास करते हैं।